हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्स क्लासेज। स्वागत है आपका इस वीडियो में, जो कि है ग्रामीण विकास से संबंधित हल कंप्लीट 25 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि है रोजगार विथ अंकित यानी कि अंकित भाटी सर की जो बुक है उसी से हमने लिया है। और यह प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है, ये ग्रामीण विकास का होगा। लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो आप निश्चित तौर पर अच्छे कंडीशन में होंगे और आपकी तैयारी अच्छी होगी। आप जो है इसको लगाइए, आपका ये मॉक टेस्ट हो जाएगा और मॉक टेस्ट नंबर 1 है जो कि ग्रामीण परिवेश का है और यह रोज़ सुबह 8 बजे होगा। तो आप निश्चित तौर पे इसको देखिए और अपना आकलन कीजिए कि आप 25 में से ग्रामीण परिवेश में कितना अंक अर्जित कर पा रहे हैं। ग्रामीण परिवेश आपके सिलेक्शन के लिए एक डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है। तो यदि आपने ग्रामीण परिवेश तैयार नहीं किया तो आप तैयार करें, अभी भी आपके पास टाइम है और आप अपना मूल्यांकन करें कि आप कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 23 में किस पद का उल्लेख है? लेखपाल, पटवारी, खंड विकास अधिकारी, चकबंदी आयुक्त। इसमें किसका उल्लेख था? इसमें जो उल्लेख था लेखपाल का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। 1901 की धारा 23 में इस पद का उल्लेख है, आपको ये भी याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना का प्रारंभ किस ईस्वी में हुआ था? 1952, 1960, 1954 या फिर 1975। तो जो चकबंदी योजना है इसका जो प्रारंभ हुआ था ये हुआ था 1954 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। चकबंदी से संबंधित क्या होता है? चकबंदी मान लीजिए छोटा छोटा आपका खेत है और कई जगह ये बिखरा हुआ है। तो जब भी चकबंदी जैसे मान लीजिए 4 जगह आपका खेत छोटा छोटा है, चकबंदी का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है? यदि मान लीजिए चकबंदी होता है तो यह आपको एक जगह इकट्ठा करके इसको आपको दे दिया जाएगा, जिससे कि आपका आसानी हो आपकी खेती करने में। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में राजस्व परिषद की स्थापना किस सन में हुई थी? 1835, 1735, 1631 या फिर 1831। तो उत्तर प्रदेश में राजस्व परिषद की स्थापना 1831 में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी समाप्ति के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत केंद्र सरकार ने कब की थी? 1 जून 2011, 2 जून 2011, 3 जून 2011 या फिर 4 जून 2011। तो आपको ध्यान रखना है ग्रामीण आजीविका मिशन, ये याद रखना है। पूछ सकता है कि ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1 जून 2011 को हुई थी। और ये किसकी योजना है? तो यह केंद्र सरकार की योजना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना क्या है? प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना याद रखना है केंद्र सरकार द्वारा अंशतः पोषित, केंद्र सरकार द्वारा पूर्णतः पोषित, केंद्र एवं राज्य सरकार के सहयोग से चलने वाली या फिर राज्य सरकार द्वारा पोषित। यह क्या है? जो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना है यह केंद्र सरकार द्वारा पूर्णतः पोषित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, केंद्र एवं राज्य में इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कब से की गई थी? 11 अक्टूबर 2014, 12 अक्टूबर 2014, 11 अक्टूबर 2015 या फिर 12 अक्टूबर 2015। तो सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत 11 अक्टूबर 2014 से की गई थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अस्थाई भू बंदोबस्त का आरंभ किसके द्वारा किया गया था? टॉमस मुनरो, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो अस्थाई बंदोबस्त यानी कि अस्थाई भू बंदोबस्त का आरंभ जो किया गया था वह किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यसभा में आवंटित सीटें कितनी हैं? ये तो हमको लगता है कि आसान क्वेश्चन है और आप किसी को आसानी से बता सकते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में राज्यसभा में आवंटित जो सीटें हैं वो हैं 31 सीटें। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। किस संविधान संशोधन के तहत ग्रामीण स्थानीय स्वशासन यानी पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया? 74वां, 75वां, 73वां या फिर 61वां। तो जो 73वां संविधान संशोधन था उसको दिया गया पंचायती राज का दर्जा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। और यह कब हुआ था? 1992 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। प्रसिद्ध योजना मनरेगा की शुरुआत कब की गई थी? 1 फरवरी 2005, 2 फरवरी 2006, 3 फरवरी 2006 या फिर 4 फरवरी 2005। तो जो मनरेगा योजना है उसकी शुरुआत 2 फरवरी 2006 को की गई थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की वार्षिक मदद कितनी है? ये वर्तमान में जो सरकार की योजनाएं हैं ये चल रही हैं
तो इसमें क्या है, 2-2 हज़ार की 3 किस्तें आपको मिलती हैं, 2-2 हज़ार की 3 किस्तें मिलती हैं एक साल में। तो ये कितनी हो जाएंगी, ये हो जाएंगी 6,000। ये वार्षिक मदद है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की। और इस योजना की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो इस योजना की शुरुआत हुई थी गोरखपुर से। ये भी आपको याद रखना है, गोरखपुर के यूपी से इसकी शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। तो अगला जो क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में चलाई गई एक जिला उत्पाद योजना किस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी। एक जिला उत्पाद योजना, मत्स्य उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, सूक्ष्म मध्यम एवं लघु उद्योग या फिर चमड़ा उद्योग। तो यह किसको दी गई थी, ये दी गई थी सूक्ष्म मध्यम एवं लघु उद्योग को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा इनमें से किस भू राजस्व व्यवस्था को आरंभ किया गया था, तो ये किया गया था रैयतवाड़ी प्रथा को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चकबंदी अधिनियम सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एनुअल एग्जाम के लिए। लखनऊ, इलाहाबाद, बड़ौदा या फिर रांची। तो यह सबसे पहले लागू की गई थी बड़ौदा में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा किसानों की आयु दोगुनी करने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया है, 2021, 2022, 2023 या फिर 2024। तो जो किसानों की आयु दोगुनी करने का लक्ष्य रखा गया है वो रखा गया है 2022 तक, यानी कि 2022 तक जो किसानों की आय है उसको दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। बी बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय पशुधन मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, 2013-14, 2014-15 या फिर 2016-17 या फिर 2018-19। तो राष्ट्रीय पशुधन मिशन, याद रखना है, राष्ट्रीय पशुधन मिशन की शुरुआत की गई थी 2014-15 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला दो क्वेश्चन देखते हैं। नई यूरिया नीति को मंजूरी कब दी गई थी, 10 मई 2014, 11 मई 2014, 12 मई 2014 या फिर 13 मई 2015। तो जो नई यूरिया नीति थी वह मंजूरी मिली थी 13 मई 2015 को। ऑप्शन नंबर डी सही है। विश्व में सर्वाधिक उन्नत कृषि प्रणाली किस देश में है तथा ड्रिप सिंचाई के मामले में ऊपर है। विश्व में सर्वाधिक उन्नत कृषि जो प्रणाली है वह किस देश की है, वह है इजराइल देश की। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। और यहाँ पर ड्रिप सिंचाई जो है प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए यानी कि इजराइल में। भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा असंगठित क्षेत्र कौन सा है, सेवा क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र, कृषि क्षेत्र या फिर खनन क्षेत्र। तो जो भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा असंगठित क्षेत्र है वो है कृषि क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय कृषक आयोग का गठन कब किया गया था, 2000, 2001, 2003 या फिर 2004। तो राष्ट्रीय कृषक आयोग का गठन 2004 में किया गया था। पंचायती राज संस्था के प्रत्येक स्तर में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत की आरक्षण की व्यवस्था की गई है, तो यह की गई है 33% की। डी बिल्कुल सही है। किस राजवंश की प्रमुख व्यवस्था स्थानीय स्वशासन है, पल्लव राजवंश, कृपाज राजवंश, पांड्य राजवंश या फिर चोल राजवंश। तो जो चोल राजवंश है उसकी जो प्रमुख व्यवस्था थी स्थानीय स्वशासन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन कब किया गया था, 2005, 2007, 2009 या फिर 2008। तो राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन 2009 में किया गया था। डी बिल्कुल करेक्ट है। आज के इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन यानी कि 25वां क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ किस नदी के तट पर स्थित है, तो यह स्थित है गोमती नदी के तट पर। आपको कमेंट करके बताना है गोरखपुर जो है, गोरखपुर किस नदी के तट पर स्थित है, बताना है कि किस नदी के तट पर स्थित है गोरखपुर। तो चलिए ये रहे 25 क्वेश्चन जो कि ग्रामीण समाज से हैं और यह आपके लेखपाल के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपने इस मॉक टेस्ट को दिया, आपका कितना सिलेक्शन कितना सही हुआ उसको कमेंट करके बताइए कि कितने 25 में से आपने कितने सही क्वेश्चन किए। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।